कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। पिछले 28 साल से किराए की जगह पर संचालित है रोडवेज बस स्टैंड। करोड़ों रुपए किराया दे चुकी सरकारें, बदइंतजामी, अव्यवस्थाओं का आलम। गंगापुर सिटी उपखंड, जो कुछ महीने पहले जिला हुआ करता था, आसपास के सभी जिला मुख्यालय और बड़े शहरों से भी अधिक आबादी वाला ये कस्बा दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का सबसे बड़ा स्टेशन और प्रमुख शहर है। गंगापुर सिटी शहर सड़क यातायात मार्गों से आसपास के कई जिला मुख्यालय से भी जुड़ा हुआ है। रेल यातायात के अलावा यदि आपको सड़क मार्ग से भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, करौली, बीकानेर, कोटा जाना है तो आप गंगापुर सिटी से आसानी से बस द्वारा भी सफर कर सकते हैं। यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड से लगभग 200 निजी बसें अलग अलग शहरों, गांवों के लिए प्रतिदिन हजारों यात्रियों को अपनी गंतव्य तक पहुँचती है। कहते हैं उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बजट बनाती है जनता की सुविधाओं के लिए। इस वक्त मैं जहां से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये है गंगापुर सिटी का रोडवेज बस स्टैंड, जो आपको कहीं से भी रोडवेज बस स्टैंड नज़र नहीं आएगा। सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोडवेज बस स्टैंड खुद का अपना भी सरकार का नहीं है, बल्कि पिछले 2-3 दशक से ये रोडवेज बस स्टैंड किराए की जगह पर चल रहा है और लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये महीने यहाँ का किराया दिया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस जगह को पूरी को आप दिखाएं। पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा निर्जर पड़ा हुआ है। बस स्टैंड के नाम पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि यहाँ से धौलपुर के लिए, भरतपुर के लिए, यहाँ तक कि कोटा, बीकानेर और भीलवाड़ा तक के लिए बसें चालू हैं, संचालित हैं और हज़ारों मुसाफिर प्रतिदिन यहाँ से सफ़र तय करते हैं। लेकिन मुसाफिरों के साथ कितना गंदा मजाक यहाँ पर हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, छोटी सी एक टीन है, चद्दर है, जहाँ मुसाफिर जो है इस गर्मी में बस आसरा ले सकते हैं और थोड़ी सी छाया का लुत्फ़ उठा सकते हैं। पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर है। यानी मुसाफिरों को यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मुसाफिरों से भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राजस्थान में इस तरह का कोई रोडवेज बस स्टैंड उन्होंने। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध। सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। पहले भी कभी देखा था जो सिर्फ नाम का रोडवेज बस स्टैंड है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ना खुद की जगह है, ना खुद की कोई संपत्ति है, ना मुसाफिरों के लिए कोई सुविधा है। अब बात करें शहर के बीचों बीच स्थित एकमात्र सरकारी रोडवेज बस स्टैंड की। यहाँ स्थित रोडवेज के सरकारी बस स्टैंड पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपके लिए उस बस स्टैंड को ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा कोई संकेतक बोर्ड नहीं है जो आपको ये बता सके कि यहाँ सरकारी रोडवेज बस स्टैंड स्थित है। पिछले 28 साल से गंगापुर शहर के बीचों बीच स्थित सरकारी रोडवेज बस स्टैंड किराए की जगह और जमीन संचालित किया जा रहा है। कहते हैं इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हो, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। थोड़ी बहुत हिफाजत अगर इस रोडवेज बस स्टैंड की कोई करता है तो ये चंद चद्दरें हैं, टीन है, जहां बैठ कर के मुसाफिर थोड़ा बहुत सुस्ता लेते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई जगह यहाँ नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सरकार ने महिलाओं को मुफ्त की सौगात दी है रोडवेज में कि आप सफ़र कर सकते हैं मुफ्त में। मगर ऐसी सुविधाओं का क्या होगा जिनके लिए महिलाएं और मुसाफिर तरसते हैं। मैं कुछ यात्रियों से, कुछ मुसाफिरों से आपकी बात करवाऊंगा और उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या इस तरह का रोडवेज बस स्टैंड उन्होंने प्रदेश में कहीं और भी देखा है। पिछले 28 साल से खुले मैदान में बिना छाया, पानी और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के बिना संचालित ये सरकारी बस स्टैंड अपनी बदहाली, बदइंतजामी पर आंसू बहा रहा है। लेकिन ना तो किसी सरकार ने, ना किसी जनप्रतिनिधि ने इसके बारे में कभी सोचा। पिछले 28 साल से सरकार करोड़ों रुपए इसके किराए पर खर्च कर चुकी है।
कुछ मुसाफिरों से मैं आपकी बात करवाता हूँ और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से यहाँ से लोग सफ़र करते हैं मुश्किलें पा करके। अपना नाम बताएं मैम। रीना सोनी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाड़ी के। अच्छा, अभी यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? बाड़ी जाएंगे। बाड़ी जाएंगे। कितनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग? हम 9 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। फिर अभी यहाँ मालूमात किया आपने बस कब है, क्या व्यवस्था है? निकल गई थी ये गाड़ी, तो अब 2 बजे की बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस तरह का जो बस स्टैंड है, ये जो माहौल है, इस तरह का बस स्टैंड आपने कहीं देखा? आपने धौलपुर, बाड़ी, भरतपुर कहीं भी इस तरह का स्टैंड देखा जहाँ ना बैठने की सुविधा है, ना पीने के पानी की कोई व्यवस्था है? किस तरह की व्यवस्थाएं लगी आपको यहाँ? कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। 20 साल से ये ऐसा ही है। अच्छा, हाँ। आप कब से देखते आ रहे हैं इसी तरह हम का? छोटे थे इतने से, जब से और ये तब से स्टैंड की यही हालत है? यही हालत है। तो ये स्थिति है जो यहाँ बता रहे हैं। एक भाई साहब भी मेरे साथ हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रवि सोनी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ और मामा जी यहाँ पे आता हूँ, हर साल आता हूँ मैं। इसकी स्टैंड की कोई व्यवस्था मतलब सुधरी नहीं है अभी तक। व्यवस्था यहाँ पे लेडीज को टॉयलेट आ जाए, व्यवस्था भंग है यहाँ पे। अच्छा, आप ये देखिए, ना पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, ना कोई सार्वजनिक शौचालय, ना पानी का, ना टॉयलेट की, कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे कैसे करें, और ना ही छाया की कोई व्यवस्था। ये सिर्फ जो नजर आ रही है ना आपको, ये सिर्फ गर्मियों में बहुत भक्ति है, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता गर्मियों में। और ये रोडवेज बस स्टैंड है। कुल मिलाकर के जब आप इतनी बड़ी सौगातें देते हैं, मुफ्त का सफ़र करवाते हैं, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन मुफ्त की सौगातों का फ़ायदा क्या है जब आप इतनी ही सुविधाएं इनको नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोग मेरे साथ हैं। ये देखिए आप, ये नज़ारा है यहाँ का जो रोडवेज बस स्टैंड है। यानी यात्री सुरक्षित भी नहीं है, आवारा गोवंश का भी यहाँ जमावड़ा रहता है, चारों तरफ से यहाँ एंट्री होती है, और ये स्थिति है। आइए आपको आगे का भी सूरत हाल में दिखाता हूँ, किस तरह की यहाँ विंडो है और किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आज इस सरकारी बस स्टैंड से रोजाना 45 से 50 बसें अलग अलग शहरों और जिला मुख्यालय के लिए जाती है और लगभग 1000 मुसाफिर यहां से यात्रा करते हैं। यहां से प्रतिदिन भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, जयपुर जैसे बड़े जिला मुख्यालय और राजधानी के लिए रोडवेज बसें संचालित होती है। लेकिन इस सरकारी बस स्टैंड पर आपको एक पल भी सरकारी बस स्टैंड होने का एहसास नहीं होगा। यहाँ की बदइंतजामी और बदहाली को देखकर सरकारी बस स्टैंड पर ना तो कार्यालय के लिए कोई भवन है, ना मुसाफिरों के लिए कोई भी सुविधा। यहाँ तक कि इस बस स्टैंड पर ना छाया है, ना पानी है, ना सार्वजनिक शौचालय है, ना मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह है। ये है गंगापुर सिटी रोडवेज बस स्टैंड की टिकट विंडो। यानी जहां आपको जाना है, जहां के लिए आपको सफ़र तय करना है, यहां आकर के आपको टिकट लेना है। मगर क्या इन हालातों में कोई टिकट ले सकता है? ये टिकट विंडो है या सार्वजनिक शौचालय है, ये फैसला सरकारों को भी करना है और देखना ज़रूर पड़ेगा कि आखिर यहाँ आकर के कोई इस टिकट विंडो पर आकर के टिकट कैसे लेगा जहाँ सिर्फ सार्वजनिक शौचालय है और सबसे बड़ी बात है बदबू है, गंदगी है। उसके बावजूद भी आपको यहाँ इस टिकट विंडो पर आकर के और टिकट लेना पड़ेगा। कुछ मुसाफिर मेरे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम है पवन सोनी। पवन भाई, कहाँ के रहने वाले हो? हम भरतपुर की रहने वाले हैं और यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। वैसे तो महिला दिवस है, पर महिलाओं के लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उचित साधन नहीं है यहाँ पे बैठने का, कोई सेंस नहीं है, कोई शोर नहीं है, ना कोई लेटरिन, पेशाब, टॉयलेट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। केवल इतना तो कम से कम होना चाहिए, चलो बस स्टैंड धीरे धीरे प्रभावित होता रहे, कम से कम बैठने की व्यवस्था तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उतना तो कम से कम होना। कितने सालों से यही हालात देखते आ रहे हैं? कम से कम 18-20 सालों से यहाँ पे ये वारदात चली आ रही है। ये हम तो अब यहाँ पे 6ठी-7वीं बार आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये व्यवस्था चल रही है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आज महिला दिवस के पर्व पे कम से कम इतना तो होना चाहिए, कम से कम लेडीज़ों के लिए बैठने की व्यवस्था तो उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसका भी कोई वो नहीं है। और प्लस दूसरा इसमें कहने का मतलब मेन मकसद ये है कि अगर हम किसी भी कोई बस की अगर जानकारी लेना चाहें या फिर कितने बजे जाएगी या फिर क्या नहीं जाएगी, तो वहाँ पे कोई आदमी बैठा नहीं हुआ है। कभी आदमी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, कोई व्यवस्था, स्टाफ भी पर्याप्त नहीं है। तो उस ऐसे बस स्टैंड का कोई इस जगह पे होने का मतलब ना होना कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि सिर्फ सौगातें मिलती हैं और बड़े बड़े बजट भाषण जो होते हैं ना, वो ज़रूर हर साल हर सरकार देती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज लगभग 25 साल से गंगापुर सिटी का ये रोडवेज बस स्टैंड जो है अपनी वीरानी पर और अपनी तिश्नगी पर आंसू बहा रहा है। स्टाफ के नाम पर यहाँ संविदा पर लगे सिर्फ 2 कर्मचारी ही सारी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। खुले मैदान में संचालित इस बस स्टैंड में जगह जगह गंदगी के ढेर, आवारा जानवरों का जमावड़ा और बदबू का आलम है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला यात्रियों को, बुजुर्गों को है, क्योंकि यहाँ ना पानी है, ना छाया है, ना बैठने की जगह, ना सार्वजनिक शौचालय। नामात्र के इस स्टैंड पर वर्षों से सिर्फ एक फटा हुआ बोर्ड लटका हुआ है, जिससे पता चलता है कि यहाँ बस स्टैंड है।
पिछले 28 साल से सरकार इस निजी जगह के लिए 15 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह किराया तो चुका रही है, मगर किसी भी सरकार या जनप्रतिनिधि ने इसके लिए कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। रोडवेज बस स्टैंड के नाम पर गंगापुर सिटी में सिर्फ आपको लगा हुआ ये बोर्ड, ये बैनर नजर आएगा, जिससे पता लगता है कि ये रोडवेज बस स्टैंड है। बाकी इसके अलावा और कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं है। किराए के भवन में चल रहा है ये रोडवेज बस स्टैंड। अंदर जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो भी पर्याप्त नहीं है। केवल विंडो पर एक ही व्यक्ति रहता है, वही टिकट काटता है और वही सारी जानकारी देता है। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे 20-25 साल से किराए के जगह पर चलने वाला ये स्टैंड कितनी सुविधाओं का मोहताज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बजट में कहीं ना कहीं जगह भी अलॉट हुई है। 30 करोड़ रुपये का एक बजट भी अब की बार गंगापुर रोडवेज बस स्टैंड को मिला तो है, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ महीने पहले जब गंगापुर सिटी जिला हुआ करता था, तब इस बस स्टैंड के लिए दौलतपुर रोड पर 6 बीघा जमीन स्वीकृत हुई और लोगों में खुशी हुई कि कम से कम 28 साल बाद ही सही अब सरकारी रोडवेज बस स्टैंड की सूरत बदलेगी। हाल ही में जारी हुए राज्य सरकार के बजट में भी 30 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी करके बजट का प्रावधान किया गया, ताकि अब इस रोडवेज सरकारी बस स्टैंड की हालत में सुधार किया जा सके। अब शहर के लोगों को इंतजार है कि कब नई स्वीकृत जगह पर इस बस स्टैंड के निर्माण का काम शुरू होगा और लोगों को 28 साल के वनवास से मुक्ति मिलेगी। रोडवेज बस स्टैंड गंगापुर सिटी का ये कार्यालय है, जहां बुकिंग क्लर्क जो है लक्ष्मीकांत जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ से प्रतिदिन कितनी गाड़ियाँ जाती हैं और कहाँ कहाँ के लिए जाती हैं? कम से कम सर 50 गाड़ियाँ जाती है, 50 से 60 गाड़ियाँ। कहाँ कहाँ के लिए? पुष्कर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है, कोटा है और सीकर, धौलपुर, भरतपुर नहीं सर, हिंडौन है, करौली है और अपना अजमेर साइड जाती है। अच्छा, अगर मुसाफिरों के यात्री भार की अगर मैं बात करूँ तो पर डे लगभग कितने मुसाफिर जो है यहाँ से सफ़र करते हैं, जिनकी तादाद कितनी हो सकती है? समथिंग सर 1000 से 1500 है ना, रोजाना के यात्रियों का ये यात्री भार है। अच्छा, सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, कितने सालों से ये पूरा रोडवेज स्टैंड जो है किराए की जगह पर चल रहा है? 28 वर्ष से सर। 28 साल से? 28। और किराया कितना दे रहे हैं लगभग? समथिंग 15 से ऊपर है सर। अच्छा, 28 साल में अगर 15 को मल्टीप्लाई किया जाए तो शायद मेरे ख्याल से इस बजट में एक शानदार रोडवेज बस स्टैंड बन सकता था। आराम से बन सकता है, बन सकता था। लेकिन वही है ना कि सोच तो हो किसी ना किसी की, इच्छा शक्ति तो हो, राजनीति के दाव पेच में फंस करके और अक्सर जनता की जो सुविधाएं हैं ना, वो दम तोड़ देती हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं और चीजें कि अभी हाल ही में जमीन अलॉट किया, हमारे सुनने में आया है, और कुछ बजट भी आया है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। दौलतपुर रोड पे जमीन तो अलॉट हुई है और शायद हो सकता है मार्च के बाद ही वहाँ काम चालू हो जाए। अच्छा, अभी बजट में शायद 30 करोड़ रुपए का फंड भी जो है वो वहाँ दिया गया है, सुनने में ऐसा ही आया सर। तो अभी जो हाल में बजट पेश हुआ है, उस बजट में रोडवेज बस स्टैंड की डिपो की सौगात मिली तो है, मगर समस्या यार लोगों के दिमाग में अभी भी सवाल तो ये है कि कुछ महीने पहले हमसे जिले का तमगा छिन गया और उसी वक्त वो ज़मीन अलॉट हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिले के साथ साथ वो ज़मीन जो अलॉट हुई थी वो भी वापस ले ली गई हो? लेकिन बजट में ये उम्मीद ज़रूर जगी है कि 30 करोड़ रुपए रोडवेज स्टैंड के लिए सरकार ने अलॉट तो किए हैं। अब इसका काम कब चालू होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में इस रोडवेज बस स्टैंड को आप किसी भी तरीके से रोडवेज बस स्टैंड नहीं कह सकते।